वेलकम फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल टेक्नोजॉब राजस्थान। दोस्तों आज हम आपको जो है इस वीडियो में बताएंगे स्वच्छता निरीक्षक जो आप डिप्लोमा कोर्स कर रहे हो उसका एग्ज़ाम प्रिपरेशन के हिसाब से बुक नंबर 3 या भाग 3 की जो बुक होती है आपकी, ठीक है, उससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं ऑलरेडी प्रीवियस ईयर जो आपके एग्ज़ाम लगे हैं, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड आज जो है मैं आपको वापस यहाँ पर पार्ट 3 या भाग 3 या फिर बुक नंबर 3 जो है यहाँ पे कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आपका ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन इसमें आपको पूरी बुक कंप्लीट करवा दूंगा मैं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए। दोस्तों इस वीडियो पर अगर अच्छे व्यूज आएंगे, कम से कम 1000 व्यूज, ठीक है, तभी मैं जो है आपके 4th बुक कंप्लीट करूँगा, नहीं तो मैं आपको जो है 4th बुक नहीं बनाऊंगा क्योंकि मेरे पास टाइम की वैसे ही कमी है। आप लोगों के लिए मैं टाइम निकाल करके यहाँ पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आपकी प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, एग्ज़ाम प्रिपरेशन, ठीक है। तो आप लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है, और अपने भाइयों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और इस पर अच्छे व्यूज आएंगे तो मैं आपके लिए बुक नंबर 4 और बुक नंबर 5 तीनों ही कवर करवा दूँगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं स्वच्छता निरीक्षक भाग 3 हिंदी माध्यम में जो है प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक बार इंट्रोडक्शन देख लीजिए। प्रश्नों के उत्तर 2-3 लाइन में लिखकर सभी मुद्दों को लेने का प्रयास किया गया है। 5 गुणों के प्रश्नों के उत्तर लिखते समय उन मुद्दों को विस्तार करने से वे उपयोगी होंगे, ठीक है। आपको दी गई आवश्यक जानकारी पुस्तिका में शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म एवं अन्य जानकारी भी उपयुक्त है। सही एवं विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए भाग 3 किताब को देखें। तो दोस्तों अगर आपको कोई डाउट हो तो आप जो है आपको डिप्लोमा करते टाइम जो बुक मिली है ऑल इंडिया टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से या एनसीबीटी से, ठीक है, तो आप उस बुक से जो है ये क्वेश्चन आंसर मैच कर सकते हो। इससे आपकी जो प्रिपरेशन है और अच्छी जो है हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसा कि आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर क्या होती है। तो यहाँ पर आपका उत्तर इस प्रकार से होगा, इसकी परिभाषा इस प्रकार से होगी, समाज में रहने वाले लोगों की ऐसी अत्यावश्यक देखभाल जो समाज के लोगों और उनके परिवारों को जिस माध्यम से स्वीकार्य हो उस माध्यम से और उनकी सहभागिता से कम खर्च में सभी जगहों पर उपलब्ध रहती है, उसको प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल कहते हैं। यह किसी भी देश के स्वास्थ्य प्रणाली का अनिवार्य हिस्सा रहती है। तो ये आपका इस प्रकार से वन लाइनर क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, अल्मा अटा घोषणा कब की गई थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपको मैंने बुक नंबर 2 के जो MCQs बनाए हैं उसमें ये क्वेश्चन कवर किया हुआ है, ठीक है। तो सितंबर 1978 में जो है इसकी घोषणा की गई है, अल्माटा घोषणा की, ठीक है। तो WHO और यूनिसेफ द्वारा USSR में अल्मा अटा यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल इस विषय पर सितंबर 1978 में आयोजित संगोष्ठी ने सन 2000 तक विश्व के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य का न्यूनतम स्तर प्रदान किया जाए ऐसी घोषणा की गई है। इसे सबके लिए स्वास्थ्य, ठीक है, हेल्थ फॉर ऑल के नाम से जाना जाता है। इस घोषणा पत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की परिभाषा की गई है। तो दोस्तों 1978 सितंबर 1978 में ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपने हमारा जो है MCQs वाला वीडियो नहीं देखा हो, ठीक है, बुक नंबर 2 का, तो उसमें आप देख लीजिए, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। आप जो जैसे ही हमारा टेक्नोजॉब राजस्थान नाम से चैनल सर्च करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर सर्च करने के बाद आप उसकी प्ले लिस्ट में जाइए। जैसे ही आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो प्ले लिस्ट में आप जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर MCQs या हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर या हेल्थ इंस्पेक्टर ऑनलाइन क्लासेज दो नाम से आपकी प्ले लिस्ट बनी हुई है। तो हेल्थ इंस्पेक्टर ऑनलाइन क्लासेज में जाओगे तो आपको सारे MCQ टाइप के जो है बुक नंबर 1 और 2 के MCQs मिल जाएंगे। उनमें जो है आपके इनमें से काफ़ी क्वेश्चन जो है MCQs के मिल जाएंगे, तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दे रखा है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की विशेषताएं क्या है। तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल हमेशा व्यवहारिक, वैज्ञानिक, समाज में स्वीकार्य प्रणाली और प्रौद्योगिकी पर आधारित रहनी चाहिए। यह समाज के सभी अंगों तक उनके ही सहयोग से पहुँचे तथा इस पर होने वाला खर्च इतना ही हो कि कोई भी
देश उसे वहन कर सके। दोस्त यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, टाइपिंग में मिस्टेक हो रही, तो आप उस पर मत जाइए, बस आप समझने की कोशिश करिए, ठीक है, क्योंकि टाइपिंग में ये मिस्टेक हुई, जल्दबाजी में हुई है और आपको इसको थोड़ा सा अवॉइड करना है, सिर्फ आपको आपके काम की चीज़ देखनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांत क्या होते हैं। तो दोस्तों आपका एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चंस बन जाता है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांत है। तो यहाँ पर देख लीजिए सिद्धांत, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली सभी लोगों को न्याय संगत समान वितरण, सभी संबंधित कार्य क्षेत्रों में समन्वय रखने वाली, इंटरसेक्टर कोऑर्डिनेशन, समाज की सहभागिता से कम्युनिटी पार्टिसिपेशन प्रदान की जाने वाली और आवश्यक वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग करके सेवाएं प्रदान की जाती है। स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए सर्वसमावेशक दृष्टिकोण रखना यह प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का मूलभूत सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 5 पे यहाँ पे संसर्गजन्य और असंसर्गजन्य बीमारियों के नियंत्रण के लिए भारत में कौन से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रमों का योगदान रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके जो है राष्ट्रीय कार्यक्रम देख लीजिए। राष्ट्रीय हिवताप निर्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग निर्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय क्षय रोग निर्मूलन कार्यक्रम, क्षय रोग का अपन टीबी भी बोलते हैं, ठीक है, और राष्ट्रीय फाइलेरिया निवारण कार्यक्रम। तो फाइलेरिया जो है आपके राष्ट्रीय फाइलेरिया निवारण कार्यक्रम है, जो फाइलेरिया आपके बीमारी होती है मच्छर के काटने से, ठीक है, और ये बीमारी होती है आपके जो इसको बोलते हैं अपन हाथी पाँव बीमारी, ठीक है। तो ये आपके कौन से मच्छर से होती है, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आ सकता है। तो आपके मच्छर का जो टॉपिक है उसमें आप देखिए, एक तो एडीज मच्छर दे रखा है, एक क्यूलेक्स दे रखा है, ठीक है, एक आपको जो है एडीज मेंसोनिया हो गया, क्यूलेक्स हो गया। तो इस प्रकार आपके 3 से 4 प्रकार के मच्छर उसमें दिखाए गए हैं। तो जो आपके ये फाइलेरिया रोग होता है ये क्यूलेक्स मच्छर से होता है, और जहाँ पर धान की खेती ज़्यादा की जाती है वहाँ पर इस प्रकार की बीमारी जो है बहुत ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट बीमारी आपके राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम। तो आपका इसमें से क्वेश्चन बनता है, राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया है। राष्ट्रीय आयोडन कम या अल्पता जन्य रोग निवारण कार्यक्रम, तो ये आपसे इसका सन पूछ सकते हैं कब स्टार्ट किया गया है। राष्ट्रीय जननी बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RCH, ठीक है, राष्ट्रीय कुटुंब कल्याण कार्यक्रम, तो इन सब के जो है आपसे सन पूछ सकते हैं कब स्टार्ट किए गए, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डायरिया डिजीज निर्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय योनिमार्ग संक्रमित STD निवारण कार्यक्रम, राष्ट्रीय एड्स निवारण कार्यक्रम, राष्ट्रीय जल आपूर्ति आणि स्वच्छता, ठीक है, राष्ट्रीय 20 सूत्री कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का निर्माण कब किया गया है। तो भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का निर्माण 1983 में, सन 1983 में किया गया है और स्वीकृत की गई, और वर्ष 2000 में यह पुनः रक्षित की गई है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको MCQs का जो पार्ट बुक है फर्स्ट, उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, गांव स्तर पर स्वास्थ्य सेवा की मूलभूत सुविधाएं क्या होनी चाहिए। तो गांव में लगभग 1000 की जनसंख्या, वहां के समुदाय से चुना गया एक स्वास्थ्य मार्गदर्शक एवं प्रशिक्षित दाई या परंपरागत प्रसव परिचर एवं आशा TBA होती है। तो दोस्तों आपका सीधा सा क्वेश्चन बनता है, TBA जो होती है, ठीक है, ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट, कितनी जनसंख्या पर रखी जाती है गांव में। तो 1000 की जनसंख्या पर रखी जाती है। आशा जो है कितनी जनसंख्या पर रखी जाती है, तो 1000 की जनसंख्या पर रखी जाती है। सीधा सीधा सा क्वेश्चन आता है दोस्तों। एक आपकी सीधी सी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, TBA का पूर्ण रूप क्या होता है। तो TBA का पूर्ण रूप होता है ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट, ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट, परंपरागत प्रसव परिचर यानी ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट, ठीक है, ये TBA का पूर्ण रूप है। क्वेश्चन नंबर 9, उप केंद्र या सब सेंटर स्तर पर स्वास्थ्य सेवा की क्या व्यवस्था रहती है। तो दोस्तों इसमें से आपका मैं जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो बताता हूँ सीधा सीधा, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपको यहाँ पर हर एक चीज़ आपको जो है क्लियर करता चल रहा हूँ, ठीक है, और ये जो आपको मैं यहाँ पर हर एक डाउट आपका क्लियर कर रहा हूँ, डिटेल में बता रहा हूँ। ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, अच्छे से याद रहे, ठीक है। तो उपकेंद्र स्तर पर पुरुष एवं स्त्री
बहुविधि स्वास्थ्य कर्मी, जिसको अपन बोलते हैं मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर, ठीक है, कार्यरत रहता है, ठीक, उपकेंद्र पर। 5000 जनसंख्या के लिए एक उपकेंद्र होता है। तो दोस्तों 5000 की जनसंख्या पे एक उपकेंद्र होता है, ठीक है। और पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं, ठीक है, या दुर्गम भागों में जो है 3000 की जनसंख्या पे एक उपकेंद्र खोला जाता है। ये चीज़ आप अच्छे से रट लीजिए, इसमें से आपके क्वेश्चन आने वाला है 100%। क्वेश्चन नंबर 10 है, ICDS के समन्वय से कौन सी पोषण सेवाएं प्रदान की जाती है? तो ICDS के समन्वय से कुपोषित बच्चे, गर्भवती महिलाओं को पूरक पोषण सलाह देना, एनीमिया एवं विटामिन ए की कमी का निदान एवं उपाय ई सेवाएं प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया आपका प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में कौन सी प्रयोगशालाएं सेवाएं रहनी चाहिए? तो इसमें आपके जो है सामान्य मलमूत्र एवं रक्त जांच, वेट काउंटिंग, ग्राम्स स्टेन ई से निदान, टीबी के लिए लार की जांच, मलेरिया परजीवी हेतु रक्त स्मीयर परीक्षण, सिफिलिस जैसे बीमारियों के लिए RPR परीक्षण, टाइफाइड का निदान, जल का मल संदूषण OT टेस्ट, ई प्रशिक्षणों के लिए प्रयोगशाला सेवाओं का रहना प्राथमिक स्वास्थ्य के रखरखाव के लिए आवश्यक होता है। तो दोस्तों इसमें से आपके मैं 4-5 क्वेश्चन बता देता हूँ। मलेरिया परजीवी की जांच के लिए आपका कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो स्मीयर परीक्षण किया जाता है, रक्त स्मीयर परीक्षण, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके बनता है, सिफिलिस जैसी बीमारियों के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो RPR परीक्षण किया जाता है। टाइफाइड का निदान करने के लिए कौन सा या जल या मल संदूषण का लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो OT टेस्ट, जिसको अपन बोलते हैं ऑर्थोटोलाइन टेस्ट, ठीक है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इसमें से, टीबी के लिए लार की जांच की जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके टेस्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाता है, एकीकृत परामर्श एवं प्रशिक्षण केंद्र ICTC के कार्य क्या है? तो एकीकृत परामर्श एवं प्रशिक्षण केंद्र ICTC के कार्य आपसे पूछ सकते हैं। तो HIV के लिए परामर्श एवं जांच सेवाओं के लिए 1977 में बनाई गई 2 व्यवस्थाओं में से यह एक लाने के हेतु से ICTS का निर्माण किया गया। HIV का निदान एवं जांच करना, HIV की जानकारी देना एवं आवश्यक व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना, लोगों को उपचार सेवाओं से जोड़ना, यह ICTS के प्रमुख कार्य हैं। तो दोस्तों यहाँ पर प्रमुख कार्य आप देख लीजिए, और 1977 में बनाई गई है ICTS, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PSC का मनुष्य बल सुविधाएं कैसी होनी चाहिए? तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो PSC होता है, ये 30,000 जनसंख्या हेतु बनाया जाता है। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपका सीधा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है कितनी जनसंख्या हेतु खोला जाता है? तो 30,000 की जनसंख्या हेतु खोला जाता है। अब इसमें आप देख लीजिए कौन कौन से अधिकारी काम करते हैं। तो इसमें आपके जो है एक चिकित्सा अधिकारी होता है, एक NM होता है, एक ब्लॉक विस्तार शिक्षक BEE, और 2 स्वास्थ्य सहायक जिसको अपन बोलते हैं हेल्थ असिस्टेंट होते हैं, और एक पुरुष और एक महिला स्वास्थ्य कर्मी होती है। प्रयोगशाला तकनीशियन होता है, फार्मासिस्ट होता है एवं अन्य लिपिक वाहन चालक जैसा सहायक स्टाफ। इतना मनुष्य बल स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रदान करने हेतु रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC की विशेषताएं क्या है? तो ये आपका हो जाता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसको अपन बोलते हैं CSC, ठीक है। तो ये जो है आपके 1 लाख की जनसंख्या के लिए जो है एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाता है, जिसको अपन बोलते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर खोलने के लिए कितनी जनसंख्या की आवश्यकता होती है? तो आपका डायरेक्ट आंसर होगा 1 लाख की जनसंख्या पर खोला जाता है, ठीक है। यहाँ स्पेशलिस्ट की सेवाएं रहनी चाहिए, एक सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी CMO, ऐसा गैर किसी अधिकारी अन्य मनुष्य बल के साथ CSC पर रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पर, महिला स्वास्थ्य सहायक, जिसको अपन बोलते हैं लेडी हेल्थ विजिटर, LHV की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म आपकी हो जाएगी, लेडी हेल्थ विजिटर की जिम्मेदारी क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जिम्मेदारियाँ आप देख लीजिए महिला स्वास्थ्य सहायक की। महिला स्वास्थ्य सहायक का पहला कार्य होता है दिए गए क्षेत्र में समुदाय की स्वास्थ्य सेवाओं का पर्यवेक्षण एवं समुदाय का स्वास्थ्य विषयक मार्गदर्शन, स्वास्थ्य दल के साथ टीम में कार्य करना, स्वास्थ्य उपकेंद्र पर दवाइयाँ
उपकरण आदि सामग्री की आपूर्ति एवं उसे बनाए रखना, स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा बनाए गए अभिलेखों एवं रिपोर्टों का पुनरीक्षण करना और चिकित्सा अधिकारियों को प्रस्तुत करना। स्वास्थ्य कर्मी दाई इनको प्रशिक्षण देना। माता एवं बाल स्वास्थ्य में स्वास्थ्य कर्मियों की मदद करना। परिवार कल्याण एवं गर्भपात क्लिनिक, पोषण, टीकाकरण, प्राथमिक चिकित्सा देखभाल इसमें योगदान देना और समुदाय में स्वास्थ्य शिक्षा देना, ये जिम्मेदारी महिला स्वास्थ्य सहायक की रहती है। क्वेश्चन नंबर 16 है पुरुष स्वास्थ्य कर्मी, मेल हेल्थ वर्कर, ठीक है, की जिम्मेदारी कौन सी होती है? तो पुरुष स्वास्थ्य कर्मी उनको दिए गए क्षेत्रों के समुदाय के लोगों को यहाँ महीने में कम से कम एक बार भेंट देता है और मलेरिया जैसे बुखार किसी को होने का पता लगाता है। सभी बुखार के मामले में रक्त की गाढ़ी और महीन फिल्म बनाना, उसको जांच हेतु प्रयोगशाला में भेजना, संभावित उपाय करना, कीटनाशक छिड़काव उपाय करना, संक्रामक बीमारियों के बारे में समुदाय की जानकारी देना और नियंत्रणात्मक उपाय करना, आवारा कुत्तों के बारे में रिपोर्ट दर्ज कराना, जिम्मेदारियां पुरुष स्वास्थ्य कर्मी की होती है। तो आपका सीधा सा क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं, ठीक है, मेल हेल्थ वर्कर के कार्य क्या क्या होते हैं या मेल हेल्थ वर्कर के निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है? तो प्लीज आप इस क्वेश्चन को रट लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है महिला स्वास्थ्य कर्मी, फीमेल हेल्थ वर्कर, ठीक है, की जिम्मेदारी कौन सी होती है? तो महिला स्वास्थ्य कर्मी माता और बाल स्वास्थ्य की देखभाल का मुख्य कार्य करती है। गर्भावस्था में रहने के समय महिला का रजिस्टर बनाना एवं उसकी आवश्यक जांच, टीकाकरण क्षेत्र में कार्यरत दाई की आवश्यकता पड़ने पर सहायता करना, तकलीफदायक प्रसूति हेतु महिलाओं को नज़दीक के अस्पताल भेजना, प्रसव के बाद माताओं की देखभाल करना, शिशु का विकास एवं उसका पोषण, टीकाकरण आदि देखभाल करना, पात्र दंपतियों का रजिस्टर बनाना, परिवार नियोजन संबंधी जानकारी देना, कृत्रिम गर्भ निरोधक का वितरण करना, ये कार्य महिला स्वास्थ्य कर्मी की जिम्मेदारी होते हैं। उसके साथ गर्भपात की आवश्यकताओं को जानना और जानकारी देना और अस्पताल भेजना, गर्भवती माता, शिशु तथा बच्चों का पोषण, संक्रामक बीमारियों का पता करना एवं निवारण हेतु उपाय करना, दाई का प्रशिक्षण करना, अभिलेख बनाए रखना, उपकेंद्र की टीम के साथ कार्य करना इत्यादि प्राथमिक स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां महिला स्वास्थ्य कर्मी की होती है। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वास्थ्य कर्मी हेतु सुझाए गए मापदंड क्या है? तो इससे रिलेटेड मैंने काफ़ी एमसीक्यूज बना करके जो है आपके बुक नंबर 2 में डाले हैं, ठीक है। तो 3500 की जनसंख्या पर एक डॉक्टर का होना कंपलसरी है। तो एक डॉक्टर के लिए मापदंड है 3500 की जनसंख्या होना कंपलसरी है, ठीक है। दूसरा जो है डॉक्टर 5000 की जनसंख्या के लिए एक नर्स होना जरूरी है, ठीक है। 5000 की जनसंख्या के लिए एक नर्स होना जरूरी है। आम क्षेत्र में 5000 के लिए और पहाड़ी एवं आदिवासी क्षेत्र में 3000 की जनसंख्या के लिए महिला एवं पुरुष स्वास्थ्य कर्मी। आम क्षेत्र में 30,000 के लिए एक पुरुष व महिला स्वास्थ्य सहायक, 10,000 जनसंख्या के लिए एक फार्मासिस्ट और प्रयोगशाला तकनीशियन और प्रत्येक गांव के लिए एक प्रशिक्षित दाई के मापदंड सुझाए गए हैं, ठीक है। तो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक का कर्तव्य क्या या कार्य क्या रहता है? तो सार्वजनिक या निजी अस्पताल रिपोर्ट किए गई संदूषित बीमारी के मामले की जांच करना और उसकी रोकथाम के लिए बताए गए प्रयास जैसे रोगाणुनाशन, टीकाकरण, नमूनों की जांच करना, खाद्य पदार्थों की विषाक्तता की जांच और रोकथाम के प्रयास करना, शमशान भूमि और कब्रिस्तान का निरीक्षण करना, आवश्यक सुविधाओं को बनाए रखना, जन्म मृत्यु का पंजीकरण नहीं किया गया हो तो उसकी जांच एवं रिपोर्ट करना, नर्सिंग होम एवं दवाखानों की जांच, सिनेमाघर, मनोरंजन के स्थानों का निरीक्षण एवं जांच करना, नगर निगम में दिए गए उपबंधों के आधार पर समुदाय में कार्य करना, शिकायतों को निपटाना, आवश्यक हो तो न्यायालय में उपस्थित होकर जानकारी प्रदान करना, विकारी विक्षिप्त व्यक्तियों के मामले की जांच करना और आवश्यक कदम उठाना वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक के कार्य होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है स्वच्छता निरीक्षक के कार्य एवं जिम्मेदारी क्या होती है? तो ये मैं आपको बता चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 19 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 भौरी समिति की रिपोर्ट के सुझाव क्या है? तो
बोहरे समिति की जो रिपोर्ट है आपको 1946 में प्रस्तुत की गई है। ठीक है, तो बोहरे समिति की रिपोर्ट में सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल सेवा मुहैया करने की सिफारिश की गई है। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, मुगदलियार समिति की रिपोर्ट की सुझाव क्या है। तो मुगदलियार समिति जो है आपके 1961 में इसने सिफारिश की है। ठीक है, 1961 में दी गई मुगदलियार समिति के रिपोर्ट में प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल करने वाले केंद्रों का सर्वेक्षण करके अधिक केंद्रों को स्थापित करने की जगह विद्यमान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सुधार करने की सिफारिश की गई थी। ठीक है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1961 में मुगदलियार समिति। क्वेश्चन नंबर 23 है, चड्ढा समिति के रिपोर्ट के सुझाव क्या है। तो चड्ढा समिति आपको 1963 में इसने सुझाव दिए हैं। ठीक है, तो चड्ढा समिति की रिपोर्ट में मलेरिया की बीमारी में होने वाली कमी को देखकर मलेरिया निर्मूलन कार्यक्रम में कार्यरत कार्मिकों को अन्य कार्यों में लगाने की सिफारिश की गई थी। ठीक है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24, मुखर्जी समिति की रिपोर्ट के क्या सुझाव है। तो 1965 में दी गई मुखर्जी समिति की रिपोर्ट में पर्यावरण नियोजन संबंधी कार्यक्रमों का सर्वेक्षण करने की सिफारिश की गई थी। क्वेश्चन नंबर 25, जंगलवाला समिति के रिपोर्ट के सुझाव क्या है। तो 1967 में जो है जंगलवाला समिति ने रिपोर्ट में सुझाव दिए थे। तो दी गई जंगलवाला समिति की रिपोर्ट में आरोग्य सेवकों या सेवाओं में एक ऐसी सेवाओं को न दोहराने के लिए कर्मचारियों को एकीकृत करने की सिफारिश की गई थी। क्वेश्चन नंबर 26, करतार सिंह समिति के रिपोर्ट के सुझाव क्या है। 1973 में दी गई करतार सिंह समिति की रिपोर्ट में एक परियोजना हेतु कार्य करने वाले कर्मचारियों यूनिपर्पज वर्कर को अनेक काम करने वाले कर्मचारियों में बदलने हेतु प्रयास की सिफारिश की गई थी। क्वेश्चन नंबर 27, श्रीवास्तव समिति के रिपोर्ट की सुझाव क्या है। तो 1975 में श्रीवास्तव समिति ने रिपोर्ट में अर्धव्यवसायी स्वास्थ्य दल संबंधी दृष्टिकोण और चिकित्सा शिक्षा को पुनः अनुकूल बनाने की सिफारिश की गई थी। क्वेश्चन नंबर 28 है, कृष्णन समिति की रिपोर्ट के सुझाव क्या है। तो 1982 में दी गई कृष्णन समिति के रिपोर्ट में शहरी स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं अर्बन हेल्थ केयर मुहैया करने हेतु सुविधाओं को उपलब्ध कराने की सिफारिश की गई थी। क्वेश्चन नंबर 29 है, पंचवर्षीय योजना कौन बनाता है और स्वास्थ्य के दृष्टि से उसका क्या महत्व है। तो संतुलित विकास हेतु योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन पंचवर्षीय योजना बनाता है। सीधा सा क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, पंचवर्षीय योजनाएं कौन बनाता है। तो प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग बनाता है। ठीक है, स्वास्थ्य कार्यक्रमों को काफ़ी महत्व दिया गया है। संक्रामक बीमारियों का नियंत्रण और निर्मूलन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा उपकेंद्रों की स्थापना करके स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना, जनसंख्या नियंत्रण और स्वास्थ्य सेवाएं जुड़े मानव संसाधन का विकास जैसे व्यापक उद्देश्य पंचवर्षीय योजनाओं से रखे जाते थे। क्वेश्चन नंबर 30 है, नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी की स्थापना कब और क्यों की गई। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुक नंबर 2 में आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी की स्थापना आपके 1966 में की गई है। ठीक है, लाइब्रेरी की स्थापना स्वास्थ्य संबंधी जानकारी इकट्ठा करके उसका आदान प्रदान करना और चिकित्सा विज्ञान को विकसित करने में सहायता करने के लिए की गई थी। तो दोस्तों, जैसा कि मुझे लग रहा है वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, मुझे नहीं लगता ये आपको मैं जो है आज कवर करवा पाऊँगा। अभी तक तो 6 पेज इसके कवर हुए हैं, टोटल 22 पेज है। तो आपको मैं डेली जो है इसके एक वीडियो बना करके डेली डाल दूँगा। तो आपको जो है कम से कम 22 पेज है, तो मान के चलिए आप 3 दिन लग जाएंगे इस थर्ड बुक को कंप्लीट होने में। तो आप रेगुलर जो है हमारे चैनल पे बने रहिए। और आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ, काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो गया, 25 मिनट के समथिंग होने वाला है। तो प्लीज़ आप हमारे प्रीवियस ईयर पेपर अगर प्रीवियस ईयर MCQ जो ऑनलाइन क्लासेस चलाई थी मैंने हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, अगर वही नहीं देखे हो तो आप जा कर के प्ले लिस्ट में, ठीक है, हेल्थ इंस्पेक्टर ऑनलाइन क्लासेज के नाम से आपको कॉलम मिलेगा, वहाँ पे आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। 25 वीडियो डाले हुए हैं और आपको जो है ये थर्ड बुक के 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको फोर्थ बुक कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद आपको 5 बुक कंप्लीट कराऊंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।